श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावरजंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। माने जो कुछ भी भाव माने पदार्थ वस्तु इसकी उत्पत्ति होती है, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ स्थावर या जंगमम, इसकी उत्पत्ति कैसी होती है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ संयोग के कारण। अब पूर्व पक्षी का प्रश्न था कि ये संयोग संभव नहीं है, क्योंकि क्षेत्रज्ञ का स्वरूप अलग है, क्षेत्र का अलग है, क्षेत्र पदार्थ है और ये परस्पर भिन्न स्वभाव वाले हैं। तो इन दोनों के बीच में संयोग कैसे संभव? तो आचार्य जी कहते हैं भाष्य में, संयोग कैसा होता है? संयोग अन्योन्य अध्यास, इसके कारण, इस संयोग के कारण। तो फिर यथाशास्त्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षण भेद परिज्ञान पूर्वकम प्राग दर्शित रूपात क्षेत्रात् मुंजादिव ईशीकाम यथोक्त लक्षणम क्षेत्रज्ञ प्रविभज्य न सत्तन्नासदुच्यते इति अनेन निरस्त सर्व उपाधि विशेषम ज्ञेयं ब्रह्मस्वरूपेण यह पश्यति क्षेत्रं च माया निर्मित हस्ति स्वप्न दृष्ट वस्तु गंधर्व नगरादिवत् असद्येव सदिव अवभासते इति एवं निश्चित विज्ञानः यः तस्य यथोक्त सम्यक् दर्शन विरोधात् अपगच्छति मिथ्या ज्ञानम् तस्य जन्म हेतोः अपगमात् यम् एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह इति अनेन विद्वान् भूयः न अभिजायते इति यद् उक्तं तदुपपन्नम् उक्तम्। ठीक है, ठीक है। माने कल हमने देखा कि फिर इस क्षेत्रज्ञ को कैसा अलग करना चाहिए, प्रविभज्य, जैसे कि सरकंड से तीली को निकालते हैं, इसी तरह इस क्षेत्र जो भी है मैं नहीं हूँ, मैं क्षेत्र से विलक्षण आत्मा हूँ करके इस ज्ञान से, इस विवेक से मिथ्या ज्ञान दूर हो जाता है। ठीक है, तो संसार का हेतु क्या है? अविद्या, न तो मिथ्या ज्ञान। अब देखिए अगले आगे श्लोक के साथ संबंध जोड़ते हैं आचार्य जी भाष्यकार। न स भूयः अभिजायते इति सम्यक् दर्शन फलम अविद्यादि संसार बीज निवृत्ति द्वारेण जन्म अभाव उक्तः। न स भूयः अभिजायते, कौन सा अध्याय, किस अध्याय में? इसी अध्याय में 13वां अध्याय में 23वां श्लोक। तो भगवान कहते हैं न स भूयः अभिजायते, सर्वथा वर्तमानोपि, देखिए न स भूयः अभिजायते। तो
भगवान इति सम्यक दर्शन फलम यावत संजा, क्या वो कहते हैं कि ययेवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतम च गुणैः सह। तो इति सम्यक दर्शन फलम, तो सम्यक दर्शन माने पूर्ण ज्ञानम, माने अद्वैत ज्ञानम, ज्ञानम परमात्मा विषय का ज्ञानम। उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद माने पूर्ण ज्ञान की उपलब्धि के बाद सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शनम माने हमारा दर्शन अभी है जो सम्यक नहीं है, आगे देखेंगे। तो सम्यक दर्शन के बाद भूयः न अभिजायते, फिर दोबारा इस संसार में नहीं आता। इसका मतलब संसार माने फिर शरीर आदि से अनात्मा से फिर तादात्म्य होना और जन्म लेना, इस चक्कर में नहीं पड़ता। ठीक है। अविद्यादि संसार बीज निवृत्ति द्वारेण जन्म अभाव उक्तः। कैसा? अविद्या आदि, आदि माने अविद्या, काम और कर्म, ये तीनों हृदय ग्रंथि है। अविद्या, अविद्या के कारण कामना, कामना के कारण कर्म, ये तीनों लगातार एक के बाद एक। जैसे कि आपको रज्जु का दर्शन नहीं हुआ अविद्या के कारण, तो रस्सी का दर्शन नहीं हुआ अविद्या के कारण, तुरंत वहां पे रज्जु का दर्शन नहीं हुआ तो कुछ भी दिखता नहीं क्या? ऐसी बात नहीं, कुछ ना कुछ दिखता है। माने जब रस्सी का ग्रहण, रस्सी का ज्ञान नहीं हुआ, वहां पे अन्य ज्ञान हो रहा है। ऐसी बात नहीं कि कुछ भी नहीं देखता, नहीं, कुछ दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? सर्प दिखाई देता है आपके संस्कार के अनुसार। किसी को फूल झड़ी जो पड़ी है पृथ्वी पे, जमीन पर, वो दिखाई देता है। किसी को लकड़ी दिखाई देती है। हाँ, ठीक है। तो माने तुरंत उसके ऊपर कामना होती है। कुछ दिख लिया अविद्या के कारण, मेरा स्वरूप को मैं भूल गया, तो फिर मेरा ही स्वरूप को ढूंढने लग जाता हूं। वहां पे क्या कामना है? दूर भागो। नहीं तो एक लकड़ी दिखाई दी, वहां पे रस्सी है, रस्सी की जगह लकड़ी दिखाई दी, लकड़ी जैसा दिखाई देता है, तो फिर तुरंत जाके लेने के लिए प्रयास करता है कोई गोरक्षक करने वाला, गोपालक जो भी है। तो कामना, कामना से फिर अविद्या, कामना फिर कर्म। तो कामना होती है मन में भाग जाने की, जो भी कुछ करने की, प्राप्त करने का, तो फिर इसके लिए कर्म। तो इस चक्कर में पड़ गया। तो अविद्यादि संसार बीज निवृत्ति द्वारे, ये संसार के बीज है, इसकी निवृत्ति के द्वारा ही, निवृत्ति के द्वारा कैसा हुआ? सम्यक दर्शन रूपी ज्ञान से। सम्यक दर्शन होने से इस अविद्या हट गया, हटने से कामना बंद हो गई, कामना बंद होने से कोई कर्म करने का कोई जरूरी नहीं पड़ता। ठीक है। स्वार्थ कर्म, फिर कुछ प्राप्त करने की इच्छा पूर्वक कर्म, ये सारे कर्म बंद हो गया, खत्म हो गया। तो जन्म अभाव उक्तः, तो अविद्या नहीं है, कामनाएं नहीं है, कर्म की कोई जरूरी नहीं है, तो जन्म का भी कोई जरूरी नहीं होता। तो जन्म अभाव मोक्षम, मोक्ष प्राप्ति में होती है। जन्म कारणम च अविद्या निमित्तकः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग उक्तः। तो जन्म का कारण क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग ही कारण है। कहने कैसा संयोग? अन्योन्य अध्यास, यही जन्म का कारण है। अगले श्लोक में भी इसका थोड़ा स्पष्ट करेंगे। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग ही जन्म का कारण है, अन्योन्य अध्यास ही जन्म का कारण है। माने अनात्मा को आत्मा के रूप में स्वीकार करना, यही हमारी समस्या है। ठीक है। अतः तस्या अविद्याया निवर्तकम सम्यक दर्शनम। तो सम्यक दर्शन क्या हुआ? सम्यक दर्शन इस अविद्या का निवर्तक है। सम्यक दर्शन हुआ तो रज्जु का दर्शन सम्यक दर्शन, रज्जु का दर्शन होते ही सर्प की भ्रांति चली जाती है। तो ये सम्यक दर्शन अविद्याया निर्वर्तकम सम्यक दर्शनम उक्तमपि पुनः शब्दांतरेण उच्यते। ठीक है, बता तो दे दिया कि
कि बता चुके हैं कि अविद्या ही संसार का बीज है और इसकी निवृत्ति सम्यक दर्शन से ही होती है। समझा दिया, मगर समझा तो दिया तो भी उक्तमपि बता तो दिया, तभी भी पुनः शब्दांतरेण उच्यते, फिर उसी बात को दूसरे शब्दों से समझा रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि आत्मज्ञान, हमने कल एक विचार पर हमने देखा कि हमारा जो संस्कार जो है, वेदांत का संस्कार शायद एक इसी जन्म में शुरू हुआ हो, वेदांत का जो संस्कार, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। मैंने कल नैसर्गिक कहा, कल हमने देखा है कि मैं शरीर हूं ऐसा कोई उपदेश नहीं देता, ये स्वभाव है, स्वाभाविक है, ठीक है। और मैं शरीर नहीं हूं, भैया तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर से अलग हो और कुछ हो, शुद्ध आत्मा स्वरूप हो, इसके लिए उपदेश जरूरी है। बात हो गई। तो फिर उसी बात को एक बार बता दिया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, मगर संस्कार नहीं पड़ा, इसमें दृढ़ता नहीं आई। इस ज्ञान में दृढ़ता चाहिए, दृढ़ता, क्योंकि संस्कारों का बल क्या है? मैं शरीर हूं, ये अनात्मा, मैं जो भी है वो मैं ही हूं, ऐसा संस्कार दृढ़ हो गया। कहीं क्यों? अनेक जन्म से हमारी जो संस्कार बनते आई है। तो इस संस्कार, जो प्रबल संस्कार मैं शरीर हूं, ये संस्कार बड़ा जोर है। और अचानक आप कहेंगे एक बार आप सम शरीर नहीं है, तो संस्कार बड़ा वीक होता है, प्रबल नहीं है, कमजोर संस्कार। तो इसीलिए उसको पहला दृढ़ता आने के लिए शास्त्र वही बात घुमा घुमा के, घूम फिर के वही बात बार बार कहती है, बार बार। तो शब्दांतरेण माने वही बात एक एक बार एक एक तर्क दो, अलग अलग शब्दों से, अलग अलग दृष्टि से, दृष्टिकोण से उसी बात को समझाते रहना है, तभी संस्कार बड़ा प्रबल से बनता है, प्रबल संस्कार बनेगा। ये संस्कार बनाने का एक अद्भुत प्रक्रिया पूज्य गुरुदेव ने जारी की सबके लिए। तो उन्होंने कहा ये संस्कार प्रबल होने का तरीका एक ही है, पढ़ो और पढ़ाओ। हमारे अलसत्व के कारण सिर्फ पढ़ो, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों? क्योंकि कई बार समझ में नहीं आती, उल्टा समझ लेते हैं, और लगातार स्वयं के लिए पढ़ना, मन बैठता नहीं, और पढ़ाने के लिए पढ़ना है तो सावधानी से पढ़ते हैं, और पढ़ाने के लिए जब पढ़ते हैं ना, सावधानी से पढ़ते हैं, और वही बात को आप पढ़ते समय ज्यादा ध्यान से पढ़कर मन में अपने आप को, अपने आप के अंदर घुसाने का बहुत प्रयास जो करते हैं ना, जैसा बैंगन बर्तन होता है ना, अंदर मसाला भर भर के जो सब्जियां बनाते हैं, ये घुसता है अंदर। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि सब पढ़ो, और सभी लोग ऐसा एक नियम लो कि अपने घर में ही एक हफ्ते में एक बार 4-5 लोग, 10 लोग, 15 लोगों को बुलाओ, तुम पढ़ो और पढ़ाओ, और उनका भी उद्धार होगा, आपका भी उद्धार होगा। हम इसको स्वीकार नहीं करते, हम मानते नहीं, ये अच्छी तरीका है। अभी भी देरी नहीं है, आप शुरू कर सकते हैं। तो संस्कार प्रबल होना चाहिए। तो शब्दांतरेण उच्यते, उक्तमपि पुनः उच्यते, ठीक है। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। देखिए, अब भगवान कहते हैं, वही बात दोबारा समझा रहे हैं। कैसे? समम, समम माने निर्विशेषम। श्लोक का तात्पर्य क्या है? जो समम सर्वेषु भूते, सभी भूतों में, प्राणियों में जो परमेश्वर जो समम स्थितम माने एक जैसा सभी प्राणियों में जो स्थित है, परमेश्वर स्थित है। और वो उनका लक्षण क्या है? अविनाशी। और जिन्होंने समम जो सभी भूतों में सम अवस्था में स्थित हुआ परमेश्वर को देखता है, वही देखता है, उसी को यह ज्ञान प्राप्त होता है। इस श्लोक का अर्थ है। तो अभी भगवान उसके भाष्य में देखेंगे समम। समम माने निर्विशेषम। निर्विशेष माने एक जैसा, एक जैसा ब्रह्म से लेकर के घास के तिनक तक सभी में, स्थावर और जंगमों में, सब में एक जैसा ही परमेश्वर बैठा है। ब्रह्मा जी में ज्यादा परमात्मा का भान या प्रकाश और परमात्मा के उपलब्धि ज्यादा है, या विष्णु में ज़्यादा है ईश्वर की, या ब्रह्म का, या नहीं तो गुरु में ज़्यादा है, मनुष्यों में ज़्यादा है इनका प्राकट्य, अस्तित्व, प्राकट्य ने अस्तित्व नहीं, सब में एक जैसा है, समम। क्यों एक जैसा है? निर्विशेषम, कोई विशेष नहीं है। आकाशवत सर्वव्यापी, तिष्ठन्तं स्थितं कुर्वन्तं, सब में स्थित है, समान रूप से स्थित है। तो जब तक हम इस तत्व को देख नहीं सकते, आगे देखेंगे, तो तब तक हमको ये समझ में नहीं आता कि तो बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, कहाँ फंसे हैं। तो समम तिष्ठन्तं स्थितं कुर्वन्तं, किसमें, क्वा, कहाँ देखना है, कौन है, कहाँ है? सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादि स्थावरांतेषु प्राणिषु, ब्रह्म से लेकर के सभी प्राणियों में, सब में परमात्मा एक जैसा उपस्थित है। एक जैसा, समान। कौन है? तो फिर क्या करना है? कम परमेश्वरम, परमेश्वरम देहेन्द्रिय मनोबुद्धि अव्यक्त आत्मनः अपेक्ष्य, देह इंद्रिय मनः बुद्धि अव्यक्तात्मानः, अव्यक्तात्मानः आत्मनः माने ये सभी देह से विलक्षण और इंद्रियों से विलक्षण, मन से विलक्षण, बुद्धि से विलक्षण, अव्यक्त प्रकृति से विलक्षण, एकदम अलग इन सब से, अपेक्षा, इनके अपेक्षा से परमेश्वरः तम सर्वेषु भूतेषु समम तिष्ठन्तं। ये बाकी सब में ये समम नहीं है, ये प्रकृति है, माया है, आरोप किया गया प्रकृति है ये सब, तो ये सम नहीं है। तो इनकी अपेक्षा परमेश्वर का एक विशेष गुण क्या है? इस समम तिष्ठन्तं। शरीर का परिमाण किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, बुद्धि की जो तेज होता है वो भी किसी का ज्यादा है, किसी में और किसी में कम है, मनोबल वो भी किसी में कम है, ज्यादा। माने ये प्रकृति में जो भी है, इन सबसे विलक्षण परमेश्वर है। इन सबसे अपेक्षा परमेश्वर, सबकी अपेक्षा परमेश्वर एक विलक्षण है, समम है। तो उनको जो देखना है, कम परमेश्वरम, इन सबसे जो विलक्षण
सब में समान रूप से स्थित हुआ परमेश्वर को जो देखता है वही देखता है। सो परमेश्वरम देहेन्द्रिय मनोबुद्धि अव्यक्तात्मनः अपेक्ष्य, ये नहीं है, सबसे अपेक्षा परमेश्वरः तम सर्वेषु भूतेषु समम तिष्ठन्तं तानि विशिनष्टि। इसी को स्पष्ट करके विशेषण से बता रहे हैं, परमेश्वर को एक विशेषण देकर बता रहे हैं, क्योंकि तानि विशिनष्टि, इसी को फिर एक विशेषण लगाकर और समझा रहे हैं। ऐसा एक विशेषण जो केवल ईश्वर के लिए ही लागू होता है, एक स्पेशल विशेषण। विशेषण माने जानते हैं ना आप? अभी वो तो अंग्रेजी हो गया, आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है। तो दुनिया में कई लोग पागल होते, मैं भी एक पागल हूं, सबको अपना अपना पागलता है, ठीक है। तो ये विशेषण क्या है? विशिनष्टि, तान विशिनष्टि क्या है? विनश्यत्सु इति। सभी विनाशवान पदार्थों में, क्योंकि ये सारे जो ऊपर कहे गए जो बातें, सब मन है, इंद्रिया है, बुद्धि, सब विनश्य है, विनाशवान है, सभी पदार्थ प्रकृति है। इसमें ये परमेश्वर का एक विशेषण क्या है, एक विशिष्ट गुण क्या है? अविनाशी। देखिए, एक हो गया सम हो गया, दूसरा क्या है? अविनाशी। सम है और अविनाशी भी है। तो इति विनश्यति तंच परमेश्वरम अविनश्यंतम इति भूतानां परमेश्वरस्य च अत्यंत वैलक्षण्य प्रदर्शनार्थम। तो अत्यंत इसके ये एकदम एक ऐसा विलक्षण, ऐसा विशेषण जो किसी के लिए लागू नहीं हो सकता, एक विलक्षण विशेषण, विलक्षणता को बताते हैं। ईश्वर में क्या है? विलक्षण है, अविनाशी। सब में सभी विनश्यंतम, सारे पदार्थ जितने भी भाव पदार्थ हैं, भाव माने पदार्थ है, वस्तुएं हैं, सब विनाशवान है, विनाशशील। मन एक ही अविनाशी है और सब में सम है। अब कुछ देर के लिए सम हो सकता है, बाद में फिर वो समता चली जा सकती हुई, ऐसी बात नहीं। अविनाशी कथम? प्रश्न पूछ रहे, क्या विलक्षणता कैसे सिद्ध होती परमेश्वर में, ये बताइए। अब इसमें क्या विलक्षण? क्योंकि आपने जो बताया कि शरीर, मन, बुद्धि और अव्यक्त इत्यादि सभी कुछ देह, इंद्रिय, मनोबुद्धि अव्यक्तात्मनः अपेक्षा परमेश्वरः तम सर्वेषु भूतेषु समम तिष्ठन्तम परमेश्वरम या पश्यति स पश्यति। तो एक विलक्षण क्या है? विलक्षणता कैसे बताइए? ये सिद्ध होना चाहिए पहला। तो भगवान कहते हैं, आचार्य उत्तर दे रहे हैं, सर्वेशाम ही भाव विकाराणाम जनि लक्षणों भाव विकारो मूलम। देखिए, जितने भी पदार्थ है सृष्टि में, जो भी पदार्थ है, एक सब में क्या है? ये सभी पदार्थों में विकार है, भाव विकाराणाम। और प्रथम विकार क्या है? जन्म लक्षण। जितने भी पदार्थ है, तो ये भाव विकारो मूलम, जनि लक्षणों भाव विकार मूलम। माने सबका ये मूल क्या है? भाव विकार ही मूल है। माने जन्म ही एक विकार है, वो जन्म ही इसका मूल विकार है, माने इसके आरंभ है। सभी पदार्थों का जन्म होता है, ये मूल विकार है। जन्म ये मूल विकार है। ये पदार्थ का मूल विकार क्या है? जन्म। जन्म के पश्चात फिर अनेक प्रकार विकारों से गुजरकर फिर आकर में इसका नाश होता है, सभी पदार्थ का। क्यों से सर्वेशाम ही भाव विकाराणाम जनि लक्षणों भाव विकारो मूलम।
जन्मोत्तर भाविनः अन्ये सर्वे भाव विकाराः विनाशान्तः। और जन्म के बाद, जन्म माने भाव विकार, जन्म के बाद जो आने वाले सभी विकारों, जितने भी विकार है, जन्मोत्तर भाविनः अन्ये सर्वे भाव विकाराः, इसके जन्म के बाद जो आने वाले अनेक प्रकार के विकारों सभी को मैंने ये सब कहा जाते हैं, अल्टीमेटली आखिर में विनश्यन्ति, विनाश को प्राप्त होते हैं। माने जन्म एक पहला विकार और विनाश, अंतिम विनाश जो है दूसरा विनाश से ये सभी विकारों का, भाव विकारों का जो परंपरा है, स्थितियां हैं, ये सब इसकी अंत कहाँ होती है? मृत्यु में, विनाश में होता है। भैया ये क्या है? जन्म के बाद देखिए, फिर जन्म के बाद फिर अस्ति जायते वर्धते विपर्णमते अपक्षयते विनश्यते इति षड् विकाराः। पदार्थ का जन्म हुआ तो अस्ति, और अस्ति बने है, और फिर इसमें जायते विपर्णमते वर्धते, थोड़ा बढ़ता है, फिर विपर्णमते बदलता रहता है उसमें, फिर अपक्षीयते धीरे धीरे क्षीण होने लग जाता है, और आखिर में विनश्यति, विनाश को प्राप्त होता है। माने ये षड विकार जो है, षड विकारों का आरंभ कहां से हुआ? जन्म। सो मूल विकार क्या है? भाव विकार। जन्म ही मूल विकार है, और जन्म होने के बाद, जन्म के बाद जो आने वाले जितने विकार है, ये सब विकार उस पदार्थ को, उस वस्तु को, उस भाव को कहां ले जाता है? विनाश के ओर ले जाकर आखिर में वस्तु का नाश, विनाश हो जाता है। यह है, ये सारे पदार्थों का लक्षण है। तो इसीलिए विनाशात परः न कश्चित् अस्ति भाव विकारः। विनाश के बाद फिर भाव विकार हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? भाव ही नहीं रह जाता, माने पदार्थ ही नहीं रहता। तो पदार्थ ही नहीं रहने से तो पदार्थों का, पदार्थ का विकार कहां से होता है? समझ में आ गए? एक पदार्थ का जन्म हुआ तो विकार सारे होते रहते हैं उसमें, पदार्थ ही खत्म हो गया, विनाश हो गया के बाद तो उस पदार्थ का विकार हो सकता है क्या? नहीं, विकार सारे अंत हो गए। नहीं, पदार्थ का नाश से ही इस पदार्थ का जितने भी विकार हैं ये सब अंत हो गया। विनाशात परः न कश्चित् अस्ति, इसके बाद कुछ है नहीं, अभाव प्राप्त होता है। वस्तु का अभाव होने के कारण उसमें कोई विकार नहीं हो सकता। भाव विकारः भाव अभावात्, भाव अभावात् सति ही धर्मिणी धर्माः भवन्ति। सति ही धर्मिणी धर्मा, धर्मी हो तभी धर्माः हो सकता है। माने धर्मी एक पदार्थ हो तभी उस पदार्थ का धर्म हो सकता है। धर्मी चला गया फिर धर्मा कहाँ रहेंगे? समझ में आ गए? धर्मी शरीर है, सपोज धर्मी शरीर है, शरीर का धर्म में जो भी है, घटता बढ़ता, रोग होना, क्षीण होना, ये सारे शरीर के धर्म है। ये सारे शरीर के धर्म कब तक संभव है? जब तक शरीर है तब तक ये शरीर के धर्म संभव है, और शरीर ही नहीं रह गया तो शरीर के धर्म भी अंत हो गया। तो अंतिम विकार क्या है? विनाश। ठीक है। सो अभी देखिए, ईश्वर में कोई विकार नहीं है, तो ये कह रहे हैं अतः अत्यंत भाव विकार अभाव अनुवादेन, अंत्य भाव विकार अभाव अनुवादेन। अंत्य भाव विकारम क्या है? विनाश। भाव माने पदार्थ है ना, भाव पदार्थ, पदार्थ का विकार। अंत्य भाव विकार माने विनाश। तो अंत्य भाव विकार अभाव, जिसमें अंत्य भाव विकार होने का संभावना नहीं है। किसमें? ईश्वर में। माने अंत्य भाव विकार को ही हटा दिया,
इसका मतलब इससे पूर्व, इससे पहले जितने भी विकार हैं वो सभी विकार भी उनमें नहीं है। ऐसा ये स्थापित हो जाता है कि नहीं? आप कहोगे अंत्य विकार ही नहीं है, अंत्य विकार नहीं है माने पहले जितने भी विकार है वो सब विकार उनमें नहीं है, क्योंकि पहला विकार है तो अंत्य विकार होगा। जन्म है माने विनाश होगा, और जन्म और विनाश के बीच में गुजरेगा अनेक विकार उनसे। कौन सा क्या क्या विकार है? वर्धते, अपरिणमते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति इति अल्टीमेटली। तो ईश्वर में क्या है? अंत्य विकार अभाव है, इसीलिए वो अविनाशी है। न्याय शास्त्र के भाषा में क्या है? अंत्य विकार नहीं है ईश्वर में, अंत्य विकार भाव विकार ईश्वर में नहीं है। अभाव के कारण अनुवादेन, उस अनुवाद के कारण पूर्व भाविनः सर्वे भाव विकाराः प्रतिषिद्धा भवन्ति सहकार्यैः। एक उम्र में एक विकार का अनेक प्रकार के कार्य भी होते हैं। एक विकार हुआ पदार्थ का, उस विकार में उस समय में कुछ कुछ कार्य भी निकलते हैं। तो सहकार्यैः, एक कार्यों के सहित उस भाव का जिसमें अंत्य विकार अभाव, विकार में अभाव हुआ, तो माने पूर्वभाहिना सर्व विकारा भाव विकारा प्रतिषिद्धा भवन्ति, ये सब निषेध हो जाता है, क्योंकि अंत्य विकार को ही हमने निषेध कर दिया। किसमें अंत्य भाव विकार नहीं है? ईश्वर में। ईश्वर में अंत्य भाव विकार नहीं है माने ईश्वर का जन्म नहीं है, ईश्वर न वर्धते न विपरिणमते न अपक्षीयते। देखिए, ईश्वर में कोई परिणाम नहीं है, इसीलिए उनको कहा गया समम। समझ में आ रही बात? प्रसिद्धा भवन्ति सहकार्यैः तस्मात्, तो सर्वभूतैः वैलक्षण्यम अत्यंतम एव परमेश्वरस्य सिद्धम। अब यह सिद्ध हुआ, परमेश्वर का जो स्वभाव है वो उनका, ये सभी भूतों से, प्रकृति से, सभी पदार्थों के लक्षणों से वैलक्षण्य, एकदम अलग है, विशिष्ट है। इस विशिष्टता ईश्वर में सिद्ध हुई है, क्योंकि अंत्य भाव विकार अभाव के कारण उसी को मिटा दिया, पूर्व सभी विकार अपने आप मिट गए। तो सिद्धम, ईश्वर में क्या है? निर्विशेषत्वम। निर्विशेषत्व माने कोई भाव विकार नहीं है, इसलिए वो निर्विशेष है। जहां पर विकार है वहां विशेष है, जो विकार नहीं है कोई विशेष नहीं है। तो निर्विशेषत्वम और एकत्वम, एकत्व माने सब में सम है, सब में सम है। निर्विशेषत्वम च यह एवं यथोक्तम परमेश्वरम पश्यति स पश्यति। जो इस स्वरूप वाला जो परमेश्वर जो है, जो समम है, निर्विशेषम है, जो इस परमेश्वर को देखता है वही देखता है। सबको सब में समम रूपेण तिष्ठन्तम परमेश्वरम यह पश्यति स पश्यति। अच्छा, पूर्व पक्षी एक प्रश्न उठाते हैं, ननु सर्वः अपि लोकः पश्यति किम विशेषेण इति। बोलते सब लोग आंख खोल के देख ही रहे हैं, इसमें क्या विशेषण है कि वही देखता है, जो देखता है वही देखता है। भाई सब लोग देख रहे हैं, सबके आंखें खुली हुई है, जगत सामने है, सब देख रहे हैं। तो विशेष करके जो देखता है वही देखता है,
किसको? परमेश्वर दोस्ता। ये क्या विशेषणा है, विशेषता है, इसमें क्या है? तो आचार्य कहते हैं सत्यम, सही बात तुमने कहा, सब देखते हैं। पश्यति, सत्यम पश्यति, सब देखते हैं, किंतु विपरीतम पश्यति। पश्यति, सही बात है, सब देखते हैं मगर विपरीत देखते हैं। विपरीतम पश्यति। क्या विपरीतम पश्यति? समम न अनेकत्वम पश्यति, विशेषत्वम पश्यति। देख तो रहे हैं, एक को नहीं देखते, अनेक को देखते हैं। निर्विशेष को नहीं देखते, विशेषताओं को देखते हैं। इसलिए विशेष का देख के गिनते, तो तुम सुंदर हो, मैं सुंदर नहीं हूं, तुम लंबा हो तो मैं लंबा छोटा हूं, मैं पड़ गया हूं, तुम तो धनिक हो, मैं धनिक नहीं हूं, तुम पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, तुम्हारा इसमें ये विशेष गुण है, तुम अच्छी गाती हो, गायिका। मैं तो मुंह खोला तो फिर सारे गधे आ जाते हैं पास में, गा भी नहीं सकता हूं। देखिए, तो हमारी दृष्टि क्या है? इसमें है, अनेकों को देखना। अनेकता माने विशेषण, जितने भी विशेष है सभी विशेषणों को देखते रहते हैं। एक एक व्यक्ति के साथ कुछ कुछ विशेषण है। तो सत्यम पश्यति किंतु विपरीतम पश्यति, अतः विशिनष्टि स एव। देयरफॉर, इसीलिए विशिनष्टि, खास करके स्पष्ट करके अलग से भगवान ने बताया, या पश्यति स पश्यति। जो ऐसा जो देखता है वही वास्तव में देखता है, बाकी सब देखता नहीं और कुछ देख रहा है। उदाहरण भगवान देते हैं, यथा तिमिर दृष्टि ही अनेकम चंद्रम पश्यति तम अपेक्ष एक चंद्रदर्शी विशिष्यते स एव पश्यति इति। देखिए, तिमिर दृष्टि, तिमिर, देखिए तो मोतियाबिंद है, ये कैटरैक्ट बोलते हैं, मोतियाबिंद रोग। तो उस रोग के कारण क्या है? जो भी रोग है तो देखता है, दो चांदी को देखते हैं, तीन चांदी को देखते हैं, अनेक चांदी को देखते हैं ऊपर चंद्रमा देखते हैं, वो भी देख रहा है, दूसरा भी देखता है। तो तिमिर दृष्टि ही अनेकम चंद्रम पश्यति, तम अपेक्षा, इनकी अपेक्षा से फिर क्या है? एक चंद्रदर्शी विशिष्यति, सभी देख रहे हैं चंद्रमा को, मगर इसमें एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें रोग नहीं है, दृष्टि ठीक है, उसको खास करके अलग खड़ा कर दिया। तुमको कितने चांदे दिखते हैं? बस मेरे लिए एक ही चंद्रमा है। कितने चंद्रमा है? बेवकूफ, प्रश्न क्यों पूछते हो ऐसा? ठीक है, तुम्हारा नजर ठीक है, इधर खड़े हो जाओ, बगल में बाजू में खड़े हो जाओ। बाकी सब अनेक देख रहे हैं। वहां पे हाँ लड़ाई कर, तुम कितने देख रहे हो? चार है, वहां तीन ही देख रहे हैं। वैसे चार क्या है? तीन ही है वहां पे। कोई पांच है, तब दोनों बेकार है। पांच बड़े, पांच चंद्रमा है, मैं गिन भी सकता हूं, 1 2 3 4 5। आपस में लड़ाई हो रही है। जो एक देखता है वो सिर पकड़ के बैठा है, भैया अनेक नहीं है, वहां एक ही चंद्रमा है, मेरे बात तो सुनो। तो उनकी जनाभा ज्यादा है पागल लोगों का, तो सब मिलके इसको ठोक देता है कि तुम पागल, तुम चुप रहो, देखो हम सब ठीक है, तू अकेला पागल हो गया, एक ही दिख रहा है। पागल खाने में जाओ, पागल वाले ज़्यादा होते हैं, डॉक्टर एक होते हैं ना, 1 या 2 पर 10 होते हैं, तो 300 पागल लोग होते हैं समझो, ठीक है, 20 डॉक्टर्स होते हैं, तो 300 लोग मिलकर ये 20 लोगों को पागल समझते हैं। आपस में चर्चा भी होती है कि ये पागल ऐसा है, वो पागल ज़्यादा है। पागलों में वास्तव में ये सब पागल है। इसी तरह तथा इव यह अपि एकम अविभक्तम यथोक्तम आत्मानं यः पश्यति, यहां पे भी एकम अविभक्तम, जो एक है, सब में स्थित है, अविभक्तम, सब में समान है, यथोक्तम आत्मानं,
जो आत्म तत्व ऊपर कहा गया, उस आत्म तत्व को जो भी दर्शन करता है या पश्यति स पश्यति, आत्मानं यः पश्यति स विभक्त अनेक आत्म विपरीत दर्शिभ्य विशिष्यते। हम सब क्या है? अनेक आत्मदर्शी ही। सो अनेक आत्मा वालों को देखने वालों से ये विशिष्ट है, ये अलग है, उनको एक ही दिखता है, सब में स्थित एक ही है। सएव पश्यति इति, वही वास्तव में देखता है। देखना माने वही देख रहा है, क्योंकि जो है जैसा है वैसा ही देखने वाला, उसी को कहते हैं देखने वाला। जो है मगर दिखता है, जो जैसा है वैसा नहीं देखता, उसको कहते हैं रोगी। ठीक, तो ये है। अब सब लोग एक और भी इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। समम पश्यति, समम माने निर्विशेषम ब्रह्म। देखते तो सब है आंखों से, मगर कैसे देखते हैं? हमारे बुद्धि नजर कहां पड़ी? केवल आकृति में। इन आकृतियों के पीछे जो अस्तित्व है, उस पर हमारा नजर नहीं पड़ता। अस्ति भाति प्रियम, क्योंकि सब कुछ हमारे अनुभव में है। घड़ा है, पहाड़ है, चंद्रमा है, पानी है, सामने आदमी है, कुर्सी है। हमारे जितने भी जो कुछ भी हम देखते हैं, तो है के रूप में ही हम देख पा रहे हैं ना। माने ज्ञान हो रहा है के रूप में ज्ञान होता है को देख नहीं सकते। देखते हैं पदार्थों को, इसके पीछे जो हाइपन है, हाइपन नॉट इंग्लिश हाइफन, हाइपन, वो हाइपन को ग्रहण करने वाला, वो कितने हाइपन है सबके पीछे, ये एक ही हाइपन है। मैं कहता हूं कि यहां पे कितने कुर्सियां लगी हुई है, कुछ कुर्सियां लगी हैं, और ये सभी कुर्सियों का आधार, ये मेरे जो जिस पर कुछ मैं बैठा हूं, स्कूल भी लेकर के साथ में लेकर के, सभी कुर्सियों का आधार क्या एक ही जमीन है या नहीं? तो यो एक को देखता है, इसके पीछे उनको क्या लगता है? माने सबका आधार एक ही है। माने उस दृष्टि से ऊपर जितने भी हम अलग अलग विशेषणों को देख सकते हैं, जो ज्ञान है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई ये है, कोई वो है, किसी की कुर्सी टेढ़ा है, किसी की कुर्सी ठीक है, ऐसा जो भी है, मगर ये सारे जो भेद मिट जाते हैं कब? जब मेरी दृष्टि इन सबका आधार तो एक ही है। तो आधार है कहा, किस में है? आप किस पर बैठ, एक व्यक्ति से मैं पूछूंगा आपकी कुर्सी कहां पर है? जमीन पर है। सब लोग ये उत्तर देंगे। सो सबका आधार एक ही है। सिमिलरली इसी तरह सबके पीछे जो है अस्तित्व है, वो तो एक ही है। आगे भी आएंगे, थोड़ा देखेंगे इसके अगले श्लोक में भी। तो विपरीतम तो क्या आने या पश्यति स पश्यति, माने जो ऐसा देखता है एक को वही देख सकता है। समम पश्यंत तिष्ठन्तम परमेश्वरम देखना चाहिए। इतरे पश्यन्तः अपि न पश्यन्ति,
विपरीत दर्शित्वात् अनेक चंद्रदर्शिवत इत्यर्थः। जैसे अनेक चंद्रों को देखने वाले जो तिमिर रोगी होते हैं, इसी तरह बाकी सभी लोग देख तो रहे हैं मगर विपरीत देख रहे हैं। वास्तव में जो है वो नहीं देख सकते। उन जो एकता है उसको अनुभव करने में ये लोग असफल है। और देखो, अनेकता को देखकर ही अपने आप को बड़ा कामयाब मानने वाले बहुत लोग हैं। सब लोग हैं, बहुत लोग क्या, सब लोग हैं। क्योंकि आप सबको वैरायटी अच्छा लगता है कि बताओ, नहीं पूछो पूछो वैरायटी अच्छा लगता है कि नहीं आपको? और वैरायटी अच्छा, रंग रंग रंगीन रंग बड़ा अच्छा लगता है भाई, एकदम बढ़िया है। हाँ देखिए, तो हमारी दृष्टि, हमारी जो आदत है क्या है, अनेकता को देखना। तो इसके पीछे जो अस्तित्व के रूप में जो एक है उसको हम देख नहीं पा रहे, माने वो उसका ज्ञान नहीं हो रहा है। देखना माने ज्ञान नहीं होता है। वस्तु को देख सकते हैं आंखों से मगर एकता का ज्ञान होता है, ज्ञान। तो अज्ञानी लोग विपरीतदर्शी होते हैं और ज्ञानी समम तिष्ठन्तम परमेश्वरम, सर्वभूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, समम तिष्ठन्तम परमेश्वरम यह पश्यति सएव पश्यति। बाकी सभी लोग पश्यति परंतु विपरीतम पश्यति। ठीक है। यथोक्तस्य सम्यक दर्शनस्य फलवचनेन स्तुति कर्तव्या इति श्लोकः आरभ्यते। अभी यथोक्तस्य सम्यक दर्शनस्य, अभी सम्यक दर्शन का फल क्या है? और देखिए, सम्यक दर्शन का फल और फल के बारे में कहना ही इसकी स्तुति है। स्तुति अलग है, फल नहीं, नो, क्योंकि तथ में स्तुति में क्या है, ये फल भी आ गया। तो स्तुति भी करनी है इसमें और करनी चाहिए और फल के बारे में बताना चाहिए। इसीलिए इस उद्देश्य से ही अगला श्लोक का आरंभ होता है। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हि नस्ति आत्मना आत्मानं ततो याति पराम गतिम। तो फल क्या है ये हम कल देखेंगे। आज हमारी जो कमेटी मीटिंग है अभी 7:30 बजे, तो अभी यहाँ समाप्त करेंगे। ठीक है, श्लोक का पाठ करके एक बार 28वां श्लोक। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।